नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के सांसद भाई अफजल अंसारी ने अपने खिलाफ हो रही कार्रवाई पर योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अफजल अंसारी ने कहा कि जब तक सरकार है तब तक वो मर्जी कर लो, लेकिन अपनी सरकार आते ही एक एक बात का हिसाब होगा, अपनी एक एक चीज वापस लूंगा। इस धमकी को देखिए इस रिपोर्ट में। गाजीपुर सांसद अफजल अंसारी ने सोमवार को सदर विधानसभा से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 3 सड़कों को नारियल फोड़कर लोकार्पण किया, जिनकी लागत 11 करोड़ रुपए है। 3 सड़कों की कुल दूरी तकरीबन 18 किलोमीटर है। इनमें महाराजागंज से बबेड़ी, मैनपुर से गोसेनपुर और बड़सरा से आती सैतापट्टी गांव की सड़कें हैं। लोकार्पण के दौरान सदर से सपा विधायक जय किशन साहू भी मौजूद रहे। सांसद अफजल अंसारी ने सड़क लोकार्पण के दौरान थाना इलाके के बड़सरा में लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने खिलाफ कुर्की की और ईडी की कार्रवाई का जिक्र किया। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता के नशे में आप विरोधी नेताओं को सता रहे हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, बंगाल में हो, दिल्ली में हो या गाजीपुर में खुद अफजल अंसारी हो। वहीं भोजपुरिया अंदाज में उन्होंने कहा, तोप के मुंह पर हम ही हैं और दे गोला हमको मारा जा रहा है। देखिए, गोला खत्म होता है या हम खत्म होते हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं दूसरी मिट्टी का बना हूँ। बिल्डिंग, मकान, खेती, आधुनिक संस्थान ये लोगों का हिस्सा हो सकता है, लेकिन अफजल अंसारी का नहीं। तुम खुश हो लो कि अफजल अंसारी को कुर्की करके कंगाल कर दिया। मेरी असली पूंजी गाजीपुर की गरीब जनता है, जिससे तुम्हारे बाप की सरकार भी कुर्क नहीं कर सकती। तुम्हारे बड़े बड़े सूरमा आए, पंजा लड़ाए और गए। वहीं ईडी की छापेमारी पर अफजल अंसारी ने कहा कि जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर मूषक चढ़ा दे रहे हैं तो हम क्या हैं? ईडी की 14 घंटे की कार्रवाई में कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने आगे कहा कि जमींदार खानदान से हूँ, बाप दादा ने बनाया था, 5 बार विधायक रहा, 2 बार सांसद रह चुका हूँ, तनख्वाह भी मिलती है, पेंशन भी मिलती है, बाजार में हमारी सैकड़ों दुकानें हैं, उसका किराया भी मिलता है। तुम क्या सड़क का कंगाल समझते हो? ना गलत है ना गलत था। जब गलत है नहीं तो हमारे यहाँ से कुछ गलत मिल भी नहीं सकता। हालांकि परेशानी हुई, सारा दिन मोबाइल ले लिया, पूरे जनपद में हड़कंप मच गया, किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा था। उस दौरान हमदर्द भी परेशान थे, इनके भक्त लोग भी परेशान थे। सांसद ने कहा कि अब समय 24 में आएगा। जैसे विधानसभा में गाजीपुर में समर्थन मिला, वैसे ही 2024 के चुनाव में पूरे पूर्वांचल में नील करा दूंगा। इसी की बेचैनी में मुझे पस्त करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए ये सारे आक्रमण कराए जा रहे हैं, लेकिन इन आक्रमण को मैं झेल लूंगा। अरमान है कि मैं घुटना टेक लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। बुज़दिल रोज जन्म लेता है और मर जाता है। हम उसूल वाले लोग हैं, इनसे डरने वाले नहीं। इन सारी कार्रवाई के खिलाफ मैं संविधान के अनुसार लड़ाई लड़ूंगा। जब तक आपकी सरकार है कूद लो, लेकिन उसके बाद एक एक का हिसाब होगा। अगर हम सच होंगे तो एक एक चीज लौटा लेंगे। सांसद ने अपने ऊपर हालिया चल रहे सरकारी आपराधिक जांच कार्रवाई पर रिएक्शन देते हुए कहा कि सरकार जो भी कर रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार पावर में है और सत्ता के नशे में चूर है। उनके ऊपर जो भी आरोप लगे हैं या जो भी कार्रवाई हो रही है उसमें वो अकेले नहीं है। सांसद ने कहा कि वो सच के साथ हैं और जांच में सहयोग कर रहे हैं। आने वाला लोकसभा चुनाव तय करेगा कि जो सरकार उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है वो कितनी सही है और कितनी गलत। बेशक सांसद अफजल अंसारी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध रूप से कमाई गई संपत्ति को लेकर है, लेकिन कुछ लोग इसके पीछे राजनीति भी देख रहे हैं। हालांकि 2024 का लोकसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन इस तरह की कार्रवाई से होने वाला नफा नुकसान को लेकर सियासी पंडित अभी से गुणागणित लगाने में जुट चुके हैं। ये तो वक्त ही बताएगा कि इसका कितना नफा नुकसान होगा। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।